हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आइए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे इस सेशन में, जो है आरटी 2009। आरटी क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। देखिए, आरटी के अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बेसिकली इसको कहा जाता है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। आज हम इस पे बात करेंगे और इसके बारे में जो कुछ शर्तें रखी गई हैं वो शर्तें क्या हैं ये देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, ये पेरेंट्स के लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आरटीई आखिर है क्या, इसमें इससे संबंधित बातें क्या क्या है। इस पूरे सेशन में हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण जितनी भी जानकारियां हैं आरटीई से संबंधित उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करने से पहले वही सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम जानेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि आरटीई क्या है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए आरटीई क्या है ये अधिनियम। इस अधिनियम में देखिए साफ साफ क्या कहा गया था कि ये क्या करती है, 6 से 14 साल तक की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, यानी कि प्रत्येक बच्चे को सरकार क्या करवाएगी, मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है आरटीई, जो कि क्या है, भारत सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। ठीक है, अगर हम और भी सरल शब्दों में इसकी बात करें तो आरटीई क्या है, कानूनी अधिकार के रूप में लागू हो चुका है। किसमें, इस एक्ट के अनुसार क्या होता है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि हर एक बच्चा जो है उसको निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, इसके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। यानी सरकार का साफ साफ ये कहना है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से, शिक्षा से अछूता ना रह जाए। देखिए, अगर हम बात करें शिक्षा की, तो देखिए बहुत सारे बच्चे हैं वो किसी भी कारणवश क्या करते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो सरकार का ये एक प्रयास है कि एक भी बच्चा जो है वो किसी भी कारण से स्कूल जाने में असमर्थ ना रह पाए। देखिए, अगर हम भारतीय संविधान, भारतीय व्यवस्था की बात करें तो भारत की जो संविधान है वो बहुत ही लचीली है। और इस संविधान में ये संशोधन कब हुआ इसके बारे में बात करेंगे तो साफ साफ आरटीई का ये कहना है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उनके नज़दीक के सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ये कहा गया है कि इसमें आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा गया है ये बात। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए बात करते हैं आगे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब लागू किया गया। बहुत ही ज़रूरी बात है कि ये एक्ट जो है वो लागू कब किया गया और ये कब संसद में पारित किया गया और कब इसको लागू किया गया पूरे देश में। ठीक है, तो इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो कि 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2010 से ये क्या हुआ, पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में ये कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि संविधान के 86वें संशोधन, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि संशोधन द्वारा 21A को जोड़ा गया, 21A को जोड़ दिया गया, जो कि यह प्रावधान बनकर आया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। अब बात आती है कि इस अधिनियम में कितने अध्याय और कितने खंड है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि आरटीई एक्ट में कि इस अधिनियम में, ये जो अधिनियम था इसमें कितने अध्याय और कितने खंड थे। तो देखिए यहाँ पे 7 अध्याय, आरटीई एक्ट में 7 अध्याय हैं और अगर हम खंड की बात करते हैं तो 37 खंड इसमें हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। जब 86वें संविधान संशोधन किया गया तो उसमें 21A को जोड़ दिया गया। देखिए, आरटीई को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को ये क्या किया गया, लोकसभा में यह अधिनियम पारित कर दिया गया और इसे लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 से। तो ध्यान दीजिएगा, लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 से और संविधान में इसको पारित, लोकसभा में पारित किया गया था 4 अगस्त 2009 को। क्लियर? देखिए, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है। अभी हमने बताया कि भारतीय संविधान जो है वो दुनिया का सबसे लचीला और विस्तृत संविधान है, लेकिन जब ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जब लागू हुआ तो भारत क्या हुआ, भारत उन 135 देशों की सूची में सम्मिलित हो गया। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि इसके पहले 135 देशों ने क्या किया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया था, जहां क्या किया जाता है, बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो जब भारत ने ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया तो ये 135 देशों की जो सूची थी उसमें भारत भी शामिल हो गया। तो ये तो हुआ आरटीई एक्ट कब लागू हुआ, कब पारित किया गया और ये आरटीई एक्ट है क्या। अब सबसे जो मेन बात आती है वो है आरटीई एक्ट के की पॉइंट्स क्या हैं, यानी कि जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके क्या निकल के आए थे, इस पे बात करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा है, आरटीई 2009 के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस 800 घंटे 200 दिन होते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा प्राथमिक स्तर, अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राथमिक स्तर वाले बच्चे कहाँ से कहाँ तक आएंगे। तो देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चे 1 to 5th के जो बच्चे होते हैं, 1 to 5th के जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे। ठीक है, तो उनका शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस कितना है, 800 घंटे और 200 दिन होते हैं। क्लियर, 800 घंटे 200 दिन, तो ये बात इसमें करी गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्धनतावश या फिर पढ़ाई जो है वो फीस के लिए नहीं कर पाते, फीस वसूली के लिए नहीं कर पाते हैं। तो सरकार ने साफ साफ आरटीई एक्ट के द्वारा कह दिया है कि प्राइवेट जो स्कूल हैं वो 25% अपनी सीटें क्या करें, गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करके रखें, यानी कि गरीब बच्चे उस पर प्रवेश पा सके। सरकार ने ये साफ साफ कहा है। और इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं करने वाले पे, ठीक है, वसूली गई फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना लगेगा तथा स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है अगर वो क्या करेंगे, 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित नहीं करेंगे। कौन, प्राइवेट स्कूल वाले। क्लियर, तो ये बहुत जरूरी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, कक्षा 6 से 8 हेतु विद्यालय 3 किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। देखिए, 3 किलोमीटर की दूरी पर क्या होना चाहिए, 6 से 8, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए, स्कूल की जो दूरी होनी चाहिए, यानी बहुत दूर, ऐसा नहीं है कि उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को कितना 10 किलोमीटर दूर जाना पड़े पैदल। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि 6 से 8 हेतु विद्यालय 3 किलोमीटर के रेंज में रहने चाहिए। अभी हम आगे बात करेंगे कि प्राथमिक के लिए वो रेंज कितना है, कितना किलोमीटर है। क्लियर, नेक्स्ट है, संविधान के 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि संविधान यानी कि संशोधन जो हुआ था संविधान में, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निजी स्कूल न्यूनतम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे। पीछे जो अभी हमने पढ़ा था कि जो 25% सीटें प्राइवेट स्कूल वाले होंगे वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित कर देंगे, वही बात यहाँ कही गई है। क्लियर, नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए एक प्रधानाध्यापक एवं 5 शिक्षकों का प्रावधान किया गया है। क्यों, अब जैसे कि प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5th जो क्लास है वहाँ 150 यानी कि 150 से अधिक बच्चे अगर हो जाते हैं तो इनके लिए क्या किया गया है, एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति एवं 5 शिक्षकों का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर
शर्त ये भी है कि अगर 150 से कम है तो प्रधानाध्यापक का वहाँ कोई काम नहीं होगा, वहाँ शिक्षक जो होंगे वो चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। देखिए, एक बहुत ही जरूरी बात अचानक मेरे दिमाग में आ गई, तो ये आप जान लीजिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें विकलांग बच्चों के लिए जो मुफ्त शिक्षा की उम्र है वो 14 से 18, ध्यान दीजिएगा, ये 14 साल से 18 साल है। ठीक है, ये देखिए सीटेट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था और बहुत सारे बच्चे जो दिव्यांगजन जो ना देख के बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत भी कर दिया था। देखिए 6 से 18 रहेगा या फिर 14 से 18 रहेगा। तो सीटेट में ये क्वेश्चन ऐसे उठा के पूछ लिया गया था कि दिव्यांगजन को ये शिक्षा की आयु कितनी रहनी चाहिए, तो ये 6 से 18 या फिर 14 से 18 एज होनी चाहिए, जबकि 6 से 14 जो है वो सबके लिए है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था, अभी हमने पीछे बात करी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। ये फिर से देखिए वही गलती से हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात जो होगा वो 40:1 होगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे क्या बात करी जा रही है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर आरटीई 2009 के अनुसार अगर कक्षा 1 से लेकर 8 तक प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो गई, यदि बच्चों की जो संख्या है वो 200 से अधिक हो गई तो क्या करना है चाहिए, यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी का फिर अनुपात क्या होना चाहिए। तो यहाँ अनुपात जो दिया है वो 40:1 है, यानी कि 40 विद्यार्थी पे 1 शिक्षक होगा। यहाँ एक अनुपात रख दिया गया है कि यदि 200 से अधिक विद्यार्थी हो गए तब हम इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो इस कंडीशन में प्रत्येक 40 विद्यार्थी पे 1 क्या होगा, 1 टीचर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, आरटीई 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ाना होगा। ठीक है, यानी कि प्राथमिक स्तर 1 to 5 के एक टीचर को क्या करना होगा, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन 4 घंटे पढ़ाना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। अभी देखिए पीछे हमने जब उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे थे तो हमने उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 के लिए कितनी दूरी चाहिए थी, 3 किलोमीटर के रेंज में क्या रहना चाहिए, विद्यालय रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्राथमिक स्तर के बच्चे जो होंगे वो छोटे होते हैं, यानी कि 1 to 5 के बच्चे जो होंगे वो प्राथमिक स्तर के बच्चे माने जाते हैं। और उनके लिए जो सरकार ने रेंज रखा है विद्यालय का वो है 1 किलोमीटर। छोटा बच्चा रहेगा, बहुत दूर वो नहीं जा सकता पढ़ने। ठीक है, तो विद्यालय की जो दूरी होनी चाहिए वो 1 किलोमीटर के रेंज में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आरटीई 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए। यानी जो 6 to 8 के जो बच्चे हैं उनके और शिक्षकों का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 35:1 होना चाहिए, यानी कि 35 बच्चों में 1 टीचर रहेगा। ठीक है, आरटीई एक्ट के द्वारा ये बात साफ साफ करी गई है कि यदि 6 to 8 का बच्चा है, 6 to 8 की क्लास है और वहाँ पे क्या होना चाहिए, यदि 35 बच्चे रहेंगे तो वहाँ पे 1 टीचर रखा जाएगा। क्लियर। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट समझिएगा जरूर से, ये बहुत बारी पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावना भी इसकी बहुत अधिक रहती है। देखिए आरटीई 2009 की धारा 17, कौन सी धारा 17 में ये बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। ये साफ साफ मना कर दिया गया है कि बच्चा कुछ भी करेगा आप उसको दंड नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे आप ना उसको मार सकते हैं ना उसको पीट सकते हैं, बल्कि उसको आप समझा सकते हैं। उसको शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि 6 to 8 के जो बच्चे होंगे वहां पे अगर 100 से अधिक बच्चे होंगे तभी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी, वरना अगर 100 से कम बच्चे होंगे तो एक जो अध्यापक होगा उसी को सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर।
और अगर हम यही देखें, यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर की बात करी जा रही है, लेकिन अगर हम प्राथमिक स्तर की बात करें तो प्राथमिक स्तर में 150 बच्चों पे एक प्रधानाध्यापक नियुक्त होगा। ध्यान रखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर 100 से अधिक बच्चे और प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे। क्लियर? तो ये थे आरटीई 2009 से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उन पे आज हमने चर्चा करी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।